है ये 99% जम्मू के ही लोग चला रहे हैं। श्रीनगर में सिर्फ 4 दुकानें हैं, वो भी जम्मू के ही लोग चला रहे हैं, वो भी कश्मीरी पंडित ही चला रहे हैं। वहाँ पे कोई भी दूसरा बंदा नहीं चला रहा है। ये तो टोटली जो हिट है जम्मू के लोगों को, सीधा हिट जम्मू के लोगों की। ऑक्शन सिस्टम को इनवाइट किया जा रहा है और जंग जूत का फ्यूचर जो है वो खत्म किया जा रहा है। आपको जो रेवेन्यू चाहिए वो हमसे बताइए, हमसे बैठिए, बात बताइए कितना रेवेन्यू आपको और चाहिए। हम आपको 4% 5% इंक्रीज दे के हमारे लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए। हमें कहीं ना कहीं लगता है जब बड़े बड़े लोग जो पंजाब के, हरियाणा के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको यहाँ वो दोबारा लाना चाहते हैं। और जो हम लोग 50 साल से हमारे लोग काम कर रहे हैं वो एक देनादारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मैटर ऑफ राइट कानून कहता नहीं है, लेकिन लाइवलीहुड तो है। जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत से 370 और 35 से जब हटा था तो उम्मीदें जागी थी कि नई नई पॉलिसीज़ आएगी और नई नई डेवलपमेंट आएगी, मगर वहीं जिस नई नई चेंज आ रही हैं उसके चलते कई लोग जो हैं उनके व्यवसाय जो हैं वो कहीं ना कहीं निशाने पर आज बात करें लिक्विड लाइसेंस की तो आजकल ये चर्चाओं का केंद्र बना। मेरे साथ इस समय उनके प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पर संज्ञान डालेंगे, इनसे जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरह की ये पॉलिसी आई है आम लाइसेंस होल्डरों के लिए कितनी परेशानी बन सकती है? पहले इस स्टेट में 1953 से लेके आज तक लाइसेंसिंग सिस्टम चल रहा था। अब 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर ने, सरकार ने ये पॉलिसी चेंज कर दी है। अब लाइसेंसिंग सिस्टम से ये आके ऑक्शन सिस्टम पे आ रहे हैं। लेह लद्दाख भी हमारा एक हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, उन्होंने वही पुरानी पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया, अपने लाइसेंसिंग को उन्होंने 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया। 2013 में पूरे हिंदुस्तान के जो कमिश्नर थे, एक्साइज कमिश्नर थे सभी स्टेटों के, उन्होंने एक मीटिंग करके कंसेंसस निकाला कि जो ऑक्शन सिस्टम है इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफिया लोग, बड़े बड़े बिग हाउसेज जो आते हैं वो एंटर कर जाते हैं और मोनोपोली बना लेते हैं। इसलिए उन सिस्टम को ख़त्म करके लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया जाए। और ये लाइसेंसिंग सिस्टम जो था हमारे जम्मू कश्मीर में पहले से ही चल रहा था। इसी सिस्टम को लेके बाकी स्टेटों ने अपना सिस्टम बनाया और हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। आज पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सभी ने हमारा जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम था अडॉप्ट करके लाइसेंस को रिन्यू किया। उत्तराखंड ने अपने लाइसेंस 2 साल के लिए रिन्यू कर दिए हैं कोविड की वजह से, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ। लेकिन एक हमारी स्टेट ऐसी है जिसने वो पुराने गले सड़े सिस्टम जो ऑक्शन का सिस्टम था उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है जब बड़े बड़े लोग जो पंजाब के, हरियाणा के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको यहाँ वो दोबारा लाना चाहते हैं, एक माफिया क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने पॉलिसी में ये भी लिखा है कि जिसके पास डोमिसाइल होगा वही ऑक्शन बिड दे सकता है। क्या गारंटी है? बाहर के पंजाब के लोग आएंगे, जम्मू का एक आदमी डोमिसाइल की जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसको खड़ा कर देंगे और उसके ब्याह पे बोली देंगे और यहाँ का पैसा, यहाँ का सारा हमारा जो पैसा है वो लेके बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये डोमिसाइल का जो इन्होंने इसमें ऐड किया है ये सिर्फ एक आई वाश है और कुछ नहीं है। सर, इस तरह भी तो हो सकता था जिस तरह से जिन दुकानदारों के पास वो लाइसेंस थे उनको वैसा रहने देते और नए जनरेट करते ताकि नए लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकें। हाँ, उसके लिए हमने इनको कहा, लिख के दिया हुआ है कि आपको जो रेवेन्यू चाहिए वो हमसे बताइए, हमसे बैठिए, बात बताइए कितना रेवेन्यू आपको और चाहिए। हम आपको 4% 5% इंक्रीज दे के हमारे लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए। हम तैयार हैं, हमारे को उजाड़ा ना जाए। ने जहाँ यहाँ देने हैं वो देना चाहते हैं, यहाँ ने देना चाहते हैं दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सर, आपसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है कि अब जो व्यापारी हैं लाइसेंस जिनके पास लिक्विड के हैं उनके लिए कितनी परेशानी आने वाली है? मैं तो ये जानता हूँ कि कम से कम 25-30 हज़ार लोग जो हैं वो बेसहारा हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी है वो छीनी जाएगी। और ये सारा सिस्टम जो है इतने अच्छे तरीके से जो चल रहा था उसको ये बिगाड़ने की कोशिश है। हर स्टेट जो है वो लाइसेंसिंग सिस्टम की तरफ जा रही है इसलिए कि माफिया सिस्टम ख़त्म हो। हमारी ड्यूटी में लाइसेंसिंग सिस्टम को इनवाइट किया जा रहा है, ऑक्शन सिस्टम को इनवाइट किया जा रहा है और जंग जूत का फ्यूचर जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। इसमें किसी भी यूथ की सर्विस के लिए कोई जॉब ओरिएंटेशन नहीं है। जो पॉलिसी लाई गई है इसमें कोई रेवेन्यू की बढ़ोतरी नहीं है, कुछ नहीं है। वी आर रेडी टू पे द रेवेन्यू वट एवर द गवर्नमेंट वांट्स। और वो रेवेन्यू कस्टमर से आता है, ना मैं देता हूँ ना
ये देते हैं। वो कस्टमर से आता है, कस्टमर रेवेन्यू देता है, कोई भी बीच वाला आदमी रेवेन्यू नहीं देता है। सर बात करें ऑक्शन की, जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, क्या लगता है कि अब डोमिसाइल की भी बात बीच में आ रही है, तो क्या लगता है कि अब बाहर वाले जो हैं वो यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होंगे? अजीत सिंह मेरा नाम है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ जम्मू वाइन ट्रेड एसोसिएशन का। देखें, ये जो राइडर गवर्नमेंट ने लगाया है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक चीज़ की आपत्ति ये है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है ये अभी पब्लिक डोमेन में है। उसमें ऐसा है कि इसमें हमारे लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इतना हाई इन्होंने बढ़ा दिया, अपना बिड के लिए सिस्टम रखा है कि नॉर्मल आदमी काम ही नहीं कर सकेगा उसमें। और जो हम लोग 50 साल से हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो एक देनादारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मैटर ऑफ राइट कानून कहता नहीं है, लेकिन लाइवलीहुड तो है, हमारा मैटर ऑफ लाइवलीहुड तो है। हम अपनी रोटी रोजी की बात कर रहे हैं। और हमने ये जो लीकर ट्रेड चला है, ये हमने एज ए लीकर ट्रेड नहीं चलाया, अपनी रोटी रोजी चलाई है। और हमने इसके साथ साथ एक वॉलंटरली सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सारी की हैं, जो कि हमें ये लगता था कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारी पीठ थपथपाएगी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। मुझे नहीं लगता ये कि हमारे इतनी महान शख्सियत जो हमारे एलजी साहब हैं, इतनी हाई पर्सनैलिटी है उनकी, और पूजा पाठी आदमी हैं, और वहाँ पे फाइनेंशियल कमिश्नर हैं डॉक्टर AK मेहता, सुपर ऑनेस्ट लोग हैं ऊपर, और हम लोग उनके हाथों कत्ल हों। सर क्या लगता है जिस तरह से नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, हाल में ही प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही थी, पहले उसका रिन्यू देखा कि लोगों का प्रीव्यू क्या आएगा, और उसके बाद एकदम से कह दिया गया कि अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। क्या लगता है कि लिक्वर में भी ऐसा होगा? नहीं, देखें, टैक्स तो ऑलरेडी लग चुका है। जैसा कि मेरे साथी ने आपको बताया है कि पैसा कंज्यूमर ने देना है। अगर आज एक मान के चलें, एक फ़िक्स लाइसेंसी हैं हम, जो फ़िक्स लाइसेंस फ़ीस हुआ करती थी, उस पर एक वो अपना उसका एक क्राइटेरिया रहा करता था, उसमें से कहीं अगर बाहर जंप करता है तो वो कहीं ना कहीं तो एक बढ़ावा मिलेगा अपना रेट बढ़ने का। और दूसरी एक चीज़ है, वहाँ पे जो हमने एक मोटा मोटा अभी नज़र लगाई, हमने गवर्नमेंट से टाइम मांगा है कि हमें स्टडी करने का मौका। गवर्नमेंट ने हमसे सुझाव मांगे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम इसको थॉरोली स्टडी कर लें, ताकि आपको भी कल पछताना न पड़े कि आपका रेवेन्यू उछाल तो कर गया और बाद में गिर गया। कि लंबे समय से वाइन शॉप्स के लाइसेंस जो है वो चल रहे हैं, और जो रोज़गार है वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। क्या लगता है कि अब उनके लिए झटका नहीं होगा कि अगर वो ऑक्शन में अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते तो उसके बाद वो क्या करें? सर इसमें देखो ऐसा था कि गवर्नमेंट जब नए लाइसेंस इशू करती थी हमें, तो हमसे एक एफिडेविट लिया जाता था कि आप इस लाइसेंस के बेस पे अगर आपको लाइसेंस दिया जाता है तो आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट लाइसेंस आपको नहीं दिया जाएगा और आप इसके लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे। हम सबसे वही एफिडेविट स्टार्टिंग में लिया गया था, हमारे तो हाथ काट के गवर्नमेंट ने पहले ले लिए हुए हैं। अब इस स्टेज पर हम लोग सारे ओवर एज हो चुके हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ इतनी विडोज़ लेडीज़ हैं, इतने एक्स सर्विस मैन हैं, इतने सीनियर सिटीजन हैं। 70% जो हमारा यहाँ का ट्रेड है वो विडोज़, एक्स सर्विस मैन और सीनियर सिटीजन के पास है। और वो लोग क्या करेंगे इस टाइम पे, कहाँ जाएंगे? हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो कहाँ जाएगा? यूथ यहाँ से साइड होकर कौन सी नौकरी की तरफ जाएगा? रातों रात हमें इसमें से निकाल दिया जाता है, और हमें कभी ये वो बताया भी नहीं जाता कि क्या होना है क्या नहीं होना। रात को 2 बजे गवर्नमेंट ड्राफ्ट पॉलिसी अपलोड कर देती है और सुबह हमसे 10 बजे बोला जाता है कि आप हमें आके जवाब दे दीजिए कि इसमें हमने क्या करना है। मतलब गवर्नमेंट को रातों रात ऐसी क्या सूझ पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने हमें रातों रात बेघर करने का प्रोग्राम बना लिया? गवर्नमेंट को इतनी भी सोच नहीं आई कि हम लोग सालों से उनके साथ चल रहे हैं, हमारी पीढ़ी आगे चल रही है, हम लोग अपने बच्चे कैसे फीड करेंगे? हम लोगों ने उसी हिसाब से अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट हमें छोटे से प्रॉफिट मार्जिन पे, हम एक कमीशन एजेंट की तरह गवर्नमेंट की तरह टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हर साल गवर्नमेंट जितना टैक्स हमसे मांगती है, जितना रेवेन्यू हमको बोलती है, हम वैसे वैसे जनरेट करके देते हैं। हमें उन्होंने 2-3% पे काम करने के लिए रखा होता है, हम उससे ही हमारा घर की रोजी रोटी चलती है। इतना कोई पैसा हमें नहीं मिलता है कि हम लोग बोले कि हम लोग इतने बड़े माफिया हो गए हैं या कितने। अगर ये बिडिंग हो जाएगी, जो बड़े लोग हैं वही इसमें बिड कर पाएंगे, छोटा कोई भी बंदा बिड नहीं कर पाएगा। ये पॉलिसी तो बड़े लोगों को और बड़ा बनाने के लिए और छोटों को रोड पे लाने के लिए बनाई गई है। हमने सोचा था 370 टूटेगी, जम्मू के लोगों के लिए कुछ रोज़गार आएगा, जम्मू के लोगों के लिए और कुछ मिलेगा, बट ये तो उल्टा काम होना शुरू हो गया। जब ये जो ट्रेड है ये 99% जम्मू के ही लोग चला रहे हैं। श्रीनगर में सिर्फ 4 दुकानें हैं, वो भी जम्मू के ही लोग चला रहे हैं।
वो भी कश्मीरी पंडित ही चला रहे हैं, वहाँ पे कोई भी दूसरा बंदा नहीं चला रहा है। ये तो टोटली जो हिट है जम्मू के लोगों को, सीधा हिट जम्मू के लोगों की जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाई जा रही है। ये तो हमारे मुंह से रोजी रोटी छीन के दूसरे को दी जा रही है, ना कि नई जनरेट की जा रही है। हम लोग कहते हैं कि हमारा लाइसेंस रिन्यू किया जाए, आपने जितने लाइसेंस देने हैं, जो आपको लगता है फिजिबल जगह, आप वहाँ पे 10 दीजिए, 5 दीजिए, 50 दीजिए। गवर्नमेंट चाहती है 500 लाइसेंस और दे दे, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें कम से कम कंटिन्यू किया, हमारी रोजी रोटी हमारे मुंह से मत छीनिए। तो देख सकते हैं किस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप नए जनरेट कर सकते हैं लाइसेंस तो वो कीजिए। अब पुराने जो हैं जिन्होंने पहले ही एफिडेविट दिया था कि हम इस तरह की सरकारी नौकरी या अदर चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा और उनको काफ़ी परेशानी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।